મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાં મહંત રામગીરીએ મુસ્લિમ ધર્મના પૈગંબર સાહેબે વિરુદ્ધ કરેલી ટિપ્પણીને લઈને દેશ અને દુનિયાભરના મુસ્લિમોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે। તે સુરતમાં મુસ્લિમ મહિલાઓ સહિતનાઓએ કલેક્ટરાલય પહોંચી આવેદનપત્ર આપી મહંત રામગીરી સામે ગુનો નોંધી ધરપકડ કરવા માંગ કરવામાં આવી છે। મહંત રામગીરી દ્વારા મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાં ઇસ્લામ ધર્મના મહાન પૈગંબર મોહમ્મદ સાહેબ ઉપર અપમાનજનક તથા નિંદાજનક જાણી જોઈ પોતાનો છુપો ગુનાહિત ઇરાદો બળલાવા ઇસ્લામ ધર્મના મહાન પૈગંબર સાહેબ વિરુદ્ધ ટિપ્પણી કરી મુસ્લિમ સમાજના લોકોની આસ્થા દુભાય તેવા શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે, જેને લઈને મહંત રામગીરી સામે પગલાં લેવાની માંગ સાથે દેશભરમાં તેનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે। સુરતમાં પણ મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા આવેદનપત્ર આપી ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધી ધરપકડની માંગ કરાઈ રહી છે। ત્યારે આજે શુક્રવારે મુસ્લિમ મહિલાઓ અને પુરુષોએ ભેગા મળી કલેક્ટરાલ કચેરી પહોંચી આવેદનપત્ર આપી મહંત રામગીરી સામે તાત્કાલિક ગુનો નોંધી ધરપકડ કરવાની માંગ કરી હતી। તો આવેદનપત્ર આપવા આવેલી મહિલાઓમાં ભારે આક્રોશ સાથે જોવા મળ્યો હતો। आज हम सब बहनें ये रजूआत लेकर यहाँ पर कलेक्टर श्री के पास हाजिर हुए हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गलत बातें बोली गई है वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम हमेशा खामोश रहे हैं। मुसलमान खामोश है, मुसलमान सोया नहीं है, मुसलमान खामोश है। इसलिए खामोश है कि मुसलमान ये नहीं चाहता है कि हम हमारे भारत देश के अंदर अशांति फैलाए और हमारे भारत देश के अंदर कोई फसाद हो जिसकी वजह से हमारा भारत देश बदनाम हो। इसलिए हम हमेशा खामोश रह जाते हैं, हम सब्र कर लेते हैं। लेकिन अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कोई कुछ कहेगा, कोई गलत शब्द कहेगा तो वो हम किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक ईमान वाला शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह के लाए हुए कुरान पर एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक मोमिन जब सड़कों पर उतर आएगा तो सबको भारी पड़ जाएगा। हम हमेशा खामोश रहते हैं इसलिए कि हमारा भारत देश, हमारा देश और हमारे देश के अंदर शांति रहे, हमारे देश के अंदर कोई फसाद न फैले। लेकिन अब हद हो चुकी है। बार बार हमको ललकारा जाता है, बार बार हमारे को छेड़ा जाता है। जब हम सड़कों पर उतर आएंगे तो हम कफन बांध कर आएंगे और हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। हमें हर हाल में इंसाफ चाहिए, हर हाल में इंसाफ चाहिए। जिसने हमारे नबी के ऊपर गलत बात बोली है उसको हम अरेस्ट करवा कर ही रहेंगे, उसे सजा मिलेगी तभी हमको शांति मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तमाम तारीफ़ें हमारे रब के लिए है जो तमाम तारीफ़ों का लायक है और हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हक नबी हैं, जो सच नबी हैं। हमारे नबी हक नबी हैं, सच नबी हैं, है ना। और ये जो गुस्ताखी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हुई है ये बातिल है, तो बातिल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जानों से भी ज़्यादा प्यारे हैं, अपने मालों से भी ज़्यादा प्यारे हैं, अपने घर बार और औलाद से भी ज़्यादा प्यारे हैं। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले इस पंडित को अरेस्ट करवाने का ऑर्डर और अरेस्ट करवाने का आवेदन पत्र कलेक्टर श्री को देने आए हैं। और हमने मौन रैली निकाली है, हमने कोई शोर शराबा नहीं किया है और हम अपने मुल्क की किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना भी नहीं चाहते। ये बात सुन लो कि मुसलमान अमन पसंद कौम है। हमको मुल्क के किसी सामान की तोड़फोड़ पसंद भी नहीं है। लेकिन ये याद रखा जाए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ भी अगर बकवास की जाएगी ना तो उसको तो कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे रब ने कुरान अजीज में कहा है कि मेरी फर्मा बरदारी को तुम मेरे नबी की फर्मा बरदारी में तलाश करो। तो हमारे नबी की फर्मा बरदारी जो है ना हमारे रब की फर्मा बरदारी है। याद रखो मुसलमान अपने आप पर कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन हमारे रब के खिलाफ बोला जाएगा, हमारे कुरान के खिलाफ बोला जाएगा, हमारे नबी के खिलाफ बोला जाएगा और हमारी शरीयत के खिलाफ बोला जाएगा ने वो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुस्लिम धर्मना मोहम्मद पैगंबर साहेब विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करनार महंत रामगीरीने महाराष्ट्र सरकार जाणे छुपी आशीर्वाद आपी रही होय तेम तेनी धरपकड़ न कराता मुस्लिम समाजमां भारे रोष जोवा मळी रह्यो छे। ब्यूरो रिपोर्ट G24 न्यूज़।